प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अतुल नाम पर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की असीम कृपा से इस महामारी के समय में भी परमेश्वर की सुरक्षा के पंखों तले हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरी सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सोमवार से लेकर कई परमेश्वर के अभिषिक्त दासगण परमेश्वर के वचन से मनादी कर रहे थे और परमेश्वर के वचन की गूढ़ भरी बातों को हमारे साथ में अवगत करा रहे थे, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसी परंपरा में, उसी कड़ी में आज सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को प्रथम सत्र में, शायन समय के प्रथम सत्र में परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इसके इस फेसबुक पेज के नेतृत्व करने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त दास दोनों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सभी लोगों को बहुत आयत से आशीषित करने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने हमारी सहायता और मदद किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, आपकी दया और करुणा आपने हमारे ऊपर बनाए रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, संसार भर परमेश्वर पिता हालेलुया कोरोना के महामारी के चपेट में है परमेश्वर पिता, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर ने परमेश्वर आपने दिए हुए सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, ये हमारी कोई खूबी या लियाकत नहीं परमेश्वर, ये आपकी दया एकमात्र है करके हम परमेश्वर पिता समझते हैं। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, एक बार फिर से हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी दया और करुणा हमारे बीच में होने पाए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके वचन से लेकर परमेश्वर पिता जब समझाते समय, सिखाते समय, सीखते समय, परमेश्वर पिता मनन करते समय, प्रभु आपकी महान दया हमारे संग साथ होने पाए। परमेश्वर पिता खुदावंद हालेलुया, जिस आत्मा में ये वचन लिखा गया परमेश्वर पिता, उसी आत्मा में परमेश्वर इसकी मनादी करने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए। खुदावंद, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोगों के कानों तक परमेश्वर पिता ये संदेश पहुँचता है, वो उनके जीवन में बड़ा छुटकारे का कारण होने पाए, बड़े अनुग्रह का कारण होने पाए, बड़े वेदारी का कारण होने पाए। परमेश्वर पिता खुदावंद, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के आधिकारिक नाम से सुनने वाले सारे अजीजों के जीवन में बड़ा एक रूपांतरण होने पाए। परमेश्वर पिता, आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर पिता हालेलुया, सारे उपकरणों को आपके हाथ में समर्पित करता हूं। ये उपकरण परमेश्वर तेरे द्वारा नियुक्त परमेश्वर पिता संचालित होने पाए। परमेश्वर पिता खुदावंद, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना होने पाए। सारी बातों में आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर सहायता और मदद करने पाए। शाम के समय में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शाम को परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया था। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सारा चीज़ परमेश्वर ने अनुकूल करके दिया ताकि मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर ने दिया हुआ संदेश को लेकर आपके साथ रूबरू हो सकूं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर की उपस्थिति का एक दिन कई हजार दिन से उत्तम है करके भजनकार हमें सिखाता है। ऐसा है तो परमेश्वर की उपस्थिति का एक घंटा कई हजार घंटों से उत्तम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जितना आप खर्च करेंगे, जितना समय व्यतीत करेंगे, वो आपके लिए निश्चय ही आशीष का कारण होगा। हालेलुया। मैं आगे जाना चाहूँगा, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। हमारा जो संदेश का शीर्षक हमको दिया गया है वो है
अय्यूब की पुस्तक 19वां अध्याय उसका 25वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। ये अनुच्छेद, ये आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि ये अय्यूब का जीवन का व्यक्तिगत अनुभव को प्रदर्शित कर रहा है। ये उसका अनुभव था, अय्यूब का अनुभव था। तो अय्यूब का अनुभव, अय्यूब जब बता रहा है तो वो अय्यूब के लिए, अय्यूब अपना अनुभव बता रहा है। अभी मैं यहाँ बैठकर आपसे बात करते समय मैं कुछ बता रहा हूँ जिसका मेरे से रिलेटेड, मेरे जीवन में घटित हुआ घटना है, तो उसका जो नाता है, जो रिश्ता है, वो मुझसे सीमित है, वो अगले व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं होगा। तो हर एक अनुभव हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैं आपको जो बता रहा हूं, ये मैं अपना एक व्यू बता रहा हूं, मेरा एक विचार बता रहा हूं। इसके अंदर शुरू से लेकर, सोमवार से लेकर मलयालम भाषा में और हिंदी भाषा में कई परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोगों ने बड़े ही बखूबी से इसके अंदर परमेश्वर के वचन को मनन किया और बताया और समझाया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। यहाँ पर ये जो छुड़ाने वाला करके जो लिखा है, उसके लिए हिब्रू में जो पद इस्तेमाल हुआ है, इब्रानी में जो पद इस्तेमाल हुआ है, वो है गाल करके, GALL, गाल। तो उससे तात्पर्य ये होता है कि जो आपके पास था और वो आपके पास से नष्ट हो गया, उस चीज को रिडीम करके, उस चीज को वापस आप तक पहुंचाना या हासिल करना, वापस हासिल करना, उस कार्य के लिए रिडीम या छुड़ाना का शब्द वहां पर दिया गया है। गाल जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं इब्रानी में, वो उसके लिए प्रदर्शित किया गया है, गाल शब्द का। तो वहां पर हम देखते हैं कि पुराने नियम में कई बार क्या है, अपना भूमि संपत्ति, हमारे जो बोल सकते हैं हमारी पशु संपत्ति जो रहता है, वो हमसे छूट जाता है, हमारे यहाँ से नष्ट हो जाता है। तो उसको रीगेन करने के लिए, रिकलेक्ट करने के लिए, फिर से हमें अर्जित करने के लिए हमारा निकटतम संबंधी या किनमैन आकर उस चीज को हमको छुड़ाकर हमको दिला सकता है। तो वो एक टर्म यूज हुआ है, इसलिए वहां पे गाल का शब्द इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सिंपल, मैं इसका थोड़ा सा जटिल नहीं बनाना चाहूँगा, साधारण तौर पर, सिंपल तौर पर मैं आप लोगों को इसके कुछ बातों को जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में प्रकाशन किया है, उन बातों को मैं आप लोगों के साथ रूबरू कर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, अय्यूब अपनी बात बता रहा है। क्या है अपनी बात? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरा छुड़ाने वाला, माय रिडीमर लिव, मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित है। छुड़ाने वाला जीवित है करके अय्यूब बोल रहा है। तो ये अय्यूब छुटकारा का एक आवश्यकता अय्यूब के जीवन में क्यों पड़ा? क्या हुआ अय्यूब के जीवन में? ये हम लोग परमेश्वर के जन होने के नाते या बाइबल पढ़ने वाले लोग या बाइबल से कनेक्टेड लोग, बाइबल संबंधित लोग या परमेश्वर के देह से संबंधित लोग इस बात को समझ पाएंगे कि अय्यूब नाम का एक पुस्तक है बाइबल के अंदर में, और उस पुस्तक के अंदर की घटना है, अय्यूब नाम का एक व्यक्ति है, उसके जीवन में घटित घटनाओं को वर्णन अय्यूब की पुस्तक में है करके बाइबल रिलेटेड व्यक्ति लोग उस बात को समझ सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो बाइबल रिलेटेड नहीं है, जो परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर के लोगों के साथ में जिनका ज़्यादा नाता नहीं है, जो नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा। अय्यूब की पुस्तक बाइबल के अंदर का एक पुस्तक है और उस पुस्तक में प्रथम अध्याय में ही अय्यूब के बारे में कुछ विश्लेषण, कुछ विशेषताएं बताई गई है। तो मैं आप लोगों के ध्यान को उस
तरफ लेके जाना चाहूँगा, पहले अध्याय की ओर लेके जाना चाहूँगा। उसके बाद में कुछ बातों को मैं आपको बताकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ये पैरेलल जाना चाहूँगा, एक विश्वासी के संबंध में और एक गैर विश्वासी के संबंध, दोनों के लिए मैं पैरेलल जाना चाहूँगा, ताकि दोनों ही समूह के लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके और उस बात को अपने जीवन में प्रायोगिकता के तौर पर लेके आ सके। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। विश्वासी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये अय्यूब जो है अब्राहम के समय का है, अब्राहम के समय काल का व्यक्ति है। ये मतलब वर्षों 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 पुराना व्यक्तित्व है। उस समय में यहाँ पर जो जिस प्रकार से अय्यूब का आयत में 19वें अध्याय में हमने जो पढ़ा, 19 के 25 में हमने जो, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है करके वो जो आयत वहाँ पर अय्यूब लिखता है, उस समय आज के जैसे उसको एक्सॉर्टेड करने के लिए या उसको हर्षोल्लासित करने के लिए या हियाब देने के लिए उस समय कोई पत्रिया वगैरह नहीं हुआ करता था, या इस प्रकार के कोई बातें नहीं हुआ करता था। मेरा फोन आ रहा था, ओके। एक फोन कॉल बीच में आया जिसके कारण थोड़ा सा इंटरप्शन आया। तो मैं आपको बता रहा था, तो उस समय काल का है ये, तो उस समय काल का होने के कारण मैं आप लोगों को कुछ उसमें से आगे से लेके आना चाहूंगा। मैं उसका पहले आयत से अध्याय अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 से लेकर कुछ आयतों को मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के समझने के लिए। वहां पे इस प्रकार से लिखा, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। देखिए उसका देश का नाम है ऊस, और उस देश में रहने वाला अय्यूब, उसके बारे में लिखा हुआ है। देखिएगा, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। यह उसका गुण के बारे में बता रहा है। क्या क्या है उसका गुण? उसका गुण नंबर 1, वो खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है। 4 गुण को अपने जीवन में लदे हुआ एक व्यक्ति है अय्यूब। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह अय्यूब स्वयं नहीं बता रहा है। यहां पर उसका 8वां आयत जब हम पढ़ते हैं तब वहां लिखा हुआ, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यानी सारे ब्रह्मांड का रचना करने वाला रचयिता एक मनुष्य के बारे में गवाही दे रहा है कि वो खरा मनुष्य है, सीधा मनुष्य है, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य है, और साथ ही साथ बुराई से दूर रहता है। ये जो 3-4 पॉइंट है, लगभग सभी प्रभु के दासों ने बताया, इसलिए मैं उसमें स्ट्रेच देना नहीं चाह रहा हूं। मैं उसमें ज्यादा वो दबाव डाल के मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन उसके बाद में हम उसके जीवन, उसकी हैसियत के बारे में देखते हैं। ये तो उसका गुण हो गया। उसकी हैसियत क्या है? कई बार हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत करते समय में ये ऐसा अधिकांश बोलते हैं, उसकी हैसियत क्या है? तो हम अभी उसकी हैसियत के बारे में देखते हैं। क्या है उसकी हैसियत? तीसरा आयत में देखते हैं, दूसरे आयत से नीचे को देखते हैं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां, 7 बेटे और 3 बेटियां, उसके 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उनके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। अब समझ रहे हैं आप अय्यूब के बारे में? अय्यूब कोई छोटा, कोई मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली नहीं है।
ही इज अपर क्लास फैमिली, वो एक रॉयल फैमिली के तुल्य आएगा, बट इट इज नॉट रिटन हियर दैट ही इज फ्रॉम रॉयल फैमिली, इवन दो, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही हैव रिचनेस, धनाढ्य था वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं आगे बढ़ते समय ये सब कुछ 7,000 भेड़ बकरियां, 500 जोड़ी बैलें और दास दासियां, गधी, ऊंट, ये सारा चीज, बच्चे, ये सारा चीज एकाएक क्या हो गया? नष्ट हो गया, एकाएक नष्ट हो गया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, क्या आपका भी ऐसा हुआ है क्या? एकाएक सब कुछ नष्ट हो गया। जब हमारे जीवन में जब एकाएक कुछ ऐसा हो जाता है, घटना घट जाता है, ये तो यहां पर तो पूरा आप ये समझिएगा एक साथ 10 शव अपने खून, ऑन ब्लड, खुद के खून, 10 लोग, दास दासियां, सेवक लोग अलग, कितना बड़ा मातम, कैटल्स सब खत्म, सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसा एक परिस्थिति के अंदर में अय्यूब आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी दिया हुआ 2 अनुच्छेद है, वो आप लोगों के सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। उसका 1 के 22 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 के 22 में इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना मनुष्य पर और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आप समझिएगा, ये काफी समझने योग्य बात है। सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने कभी भी, वहां पर लिखा हुआ है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। No complaint, nothing at all. Still he is fearing God. Be frank. यदि अय्यूब की जगह पे हम होते तो 17 प्रश्न पूछना आरंभ कर देते। 17 प्रश्न पूछते, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों किया ऐसा तूने, मैं खरा मनुष्य, तूने खुद ने गवाही दिया मैं खरा मनुष्य हूं करके, तूने खुद ने मुझ गवाही दिया है मैं सीधा हूं करके, तूने खुद ने गवाही दिया मैं तेरा भाई मानता हूं करके, तूने खुद ने गवाही दिया मैं बुराई से दूर रहता हूं, फिर क्यों मेरे जीवन में ऐसा घटा? नो कंप्लेंट, नो आर्गुमेंट्स, नो कमेंट्स, नथिंग एट ऑल. Still he is fearing the Almighty God because he knows one thing, everything can be changed through him only. लेकिन हम लोग कैसे हैं? सोचिएगा, अपना अवलोकन स्वयं कीजिएगा, परमेश्वर सहायता करने पाए। उसके बाद में जब हम दूसरा अध्याय 9 और 10 में आते हैं, वहां पर उसकी पत्नी क्या बोलती है? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा, नो प्रॉब्लम। कई लोग इसका बयान इस प्रकार से करते हैं कि उसकी पत्नी ने बोला कि तू मर जा करके। नो, उसकी पत्नी ने मर जा करके नहीं कहा। वहां पर उसको थोड़ा सा सटीकता के साथ में, सफाई के साथ पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पे बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। आप समझ रहे हो? उसके बाद में अय्यूब का पति
कुल मिला आप थोड़ा सा देखिए कितना ज्यादा टॉर्चर, कितना ज्यादा एक 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 सप्रेशन आ रहा, डिप्रेशन आ रहा वहां पर सारी तरफ से, चारों दिशाओं से वो उसको एकदम एकदम दबा दिया गया। वो फिर भी वहां पर क्या जवाब दे रहा है? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, कहीं पर भी कोई पाप नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है, सारे आयतों को समय के कमी के कारण सारे आयतों को आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाना नहीं चाह रहा हूं। हर जगह वो शांत रहा। आपको मालूम है, उसका शरीर में फुंसियां उठकर, फोड़े उठकर वो कवेलू के टुकड़ों को लेकर घिस रहा है, राख पे बैठा हुआ, टाट पहना हुआ है। परिस्थितियां विरोधाभास हो गई, कोई मदद करने के लिए नहीं है। सारे लोग विरोधाभास में हैं। मेरे और आपके जीवन में भी कई ऐसे अनुभव आते हैं, कई ऐसे अवसर आते हैं जब विरोधाभास में हो जाता है सब कुछ। अब देखिए, यहां पर सब कुछ नष्ट हो गया। जब नष्ट हो गया करके पत्नी को पता चल गया है, पत्नी से रहा नहीं गया, दोस्तों से रहा नहीं गया, सगे संबंधियों से रहा नहीं गया, सब लोग आकर एक का एक सब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? दोषारोपण करना आरंभ कर दिया। मेरे प्रियो, जब इसको मनन कर रहा था, मनन करते समय में थोड़ा गहराई से अय्यूब का चित्रण इमेजिनेशन में मैंने अपने दिमाग में लिया, तो मेरे को सर हेवी होने लगा था। प्रैक्टिकल थोड़ा सोच के देखिए ना, एक व्यक्ति खड़ा है, घर का मुखिया है, 7 बेटे 3 बेटियां थे, बहुत चले गए, संतान नहीं है। अब जानवर थे वो भी सब चले गए, सेवक लोग में भी अब ज्यादा कोई बचे नहीं है। 500 जोड़ी बैल थे करके लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है वो जोत रहे थे करके। 500 जोड़ी बैल अगर जोत रहे हैं तो अभी के परिस्थिति में, उस समय का परिस्थिति नहीं है, अभी के परिस्थिति, मेरे अनुमान, मेरे कल्पना में मैं बताता हूं, 500 जोड़ी बैल को अगर जोतना है तो 500 लोग भी होना चाहिए। मेरा अनुमान बता रहा हूं, बाइबल में लिखा नहीं है। तो वो सारे लोग नष्ट हो गए हैं। थोड़ा बहुत शांति का या थोड़ा बहुत सुकून का एक संदेश, एक अच्छा लफ्ज पत्नी मुझको देगी बोला, सोचा, वहां पर भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, मेरे खूनी रिश्ते में मेरे भाई लोग हैं, वो कुछ मेरे लिए अच्छा बोलेंगे, नहीं बोला। मेरे मित्र लोग बोलेंगे, नहीं बोला। मेरे अपने बोलेंगे, बोला, नहीं बोले। मुझे सुनने वाले अजीजों, शायद इस समय आप भी इसी अय्यूब के समान एकदम निराशा की अवस्था में बैठे होंगे, एकदम हताशा की अवस्था में बैठे होंगे। आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। कई बार हो सकता है मन के अंदर में ये विचार आए कि मैं मर जाता तो कितना अच्छा रहता, मैं फांसी लगा लेता तो कितना अच्छा रहता, आत्महत्या कर लूं तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, हालेलुया, आत्महत्या, हालेलुया, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अपने जीवन को समाप्त करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब बरकरार रहा। 19वें अध्याय के कुछ अनुच्छेदों को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। 19वें अध्याय के कुछ अनुच्छेदों को, पूरा नहीं, कुछ अनुच्छेदों को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। उसका 19 का 1
और 2 और फिर 13 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 19 का 1, 2 और 13 से आपके लिए पढ़ूंगा मैं। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? हम लोग होते तो क्या बोलते हैं, तू तेरा काम कर, निकल पतली गली, दोबारा मेरे चौखट पर आना मत। लेकिन वो कितने कितने अच्छे से वो उनको बोल रहा है, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? दुख होने के बाद में भी, वेदना होने के बाद में भी, अंदर आत्मा में दुखी होने के बाद में भी अपने मुंह से एक शब्द भी परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं कहा उसने। और वो सारा चीज इस बात, उसके हर एक शब्द से इस बात को बयान कर रहा है, ये जो मुसीबत मेरे जीवन में आई है, ये जो कष्ट मेरे जीवन में आई है, ये मुझे बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। उसके देखो नीचे में क्या लिखा हुआ है, 13वां से, मैंने जैसे आपको बोला 13वां से पढ़ेंगे। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया और जो मेरे जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजान गिनने लगी। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं बुलाता। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वह मेरे विरोध में बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरा विरोधी हो गए। मेरे खाल और मांस मेरी हड्डियां से सट गई और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूं। आप समझ रहे हैं, मैं उसका 19वां आयत टच कर रहा है। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरा विरोध करते हैं। क्या ये अनुभव नहीं है हमारा, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम अपना समझते हैं, जिससे हम अपना समझकर बढ़ाते हैं? क्या आज वो हमारा विरोधी नहीं? क्या हमारे विरोध में नहीं है? लेकिन इसके बाद उस युद्ध भी अय्यूब ने एक शब्द नहीं कहा उनके विरुद्ध में, मुंह बंद रखा। उसके बाद 21वें आयत में लिखा है, हे मेरे मित्रों मुझ पर दया करो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। किसको कह रहा है? श्रेय किसको दे रहा है? शैतान को श्रेय नहीं दे रहा है, परमेश्वर को श्रेय दे रहा है। लेकिन हम ये इसका आदि से अगर हम पढ़ के आए हमको समझ में आएगा ये मार शैतान की ओर से मिला है। लेकिन अय्यूब ने इस बात को ठान लिया है, मैं शैतान को इसका श्रेय नहीं दूंगा। कारण क्या है? मेरे परमेश्वर ने अनुमति दिया है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। श्रेय मेरे परमेश्वर को ही दूंगा, श्रेय परमेश्वर को देता है। आगे, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि ये पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकों की सीस से जो सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। उसके बाद में 25 और 26 में इस प्रकार से लिखा है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। ये अय्यूब की गवाही है, ये अय्यूब का भरोसा है, ये अय्यूब का अनुभव है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कदापि अय्यूब को वहां निराश होने नहीं दिया।
तकलीफें आई, मुसीबतें आई। यहां पर देखिए ना, उसका 20वें आयत में लिखा है, मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गया और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया। नथिंग्स टू बूस्ट, कुछ भी नहीं है माई प्रशंसा के लिए कहने के लिए, कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ उपद्रव करने के बाद में भी, उसके 18वें आयतों को आप देखेंगे, अध्याय को, उसमें लिखा हुआ है उसके बारे में कितना सारा बातें कह रहा है, भला बुरा बोल रहा है, ये पेड़ ऐसे ही जाएगा, इनका कुटुंब ऐसे ही खत्म होगा। दोस्त लोग आके भला बुरा बोल रहे हैं। जब हमारे भी कानों में आता है भला बुरा हमारे परिवारों के बारे में, जो हमने किया नहीं है, हमने बोला नहीं है, हमारे बारे में बोलते हैं, तो हमारा दिल भी एकदम फट जाता है, हमारा हृदय भी टूट जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, टूटने की जरूरत नहीं है, बिखरने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में एक परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए बैठा है। स्वर्ग में जो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए बैठा है, वो मेरे लिए और आपके लिए न्याय चुकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। उसके 42वें अध्याय में आइएगा। 42वें अध्याय उसका 10 से लेके कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। 42 का 10 से लेकर देखिए वहां पे क्या कहता है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। अब देखिए, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगुना यहोवा ने उसे दिया। अय्यूब के बारे में प्रचार करते समय मेरे दिल में बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। उसका एक रीजन मैं आपको बताऊंगा। आप सोच के देखिए, अय्यूब के पास में कितने बेटे थे? 7 बेटे। कितने बेटियां थी? 3 बेटियां। उसके बाद में उसके पास में कितने जोड़े बेल थे? 500 जोड़ा। ऊंट 3000, 7000 भेड़ बकरी। अब देखिए, शैतान ने आकर अय्यूब का बाड़े को तोड़ दिया। क्या किया? तोड़कर उखाड़ कर फेंक दिया। मैं उसको ऐसा कल्पना कर रहा हूं, मान के चलिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए अय्यूब का जो कॉम्पाउंड है, कॉम्पाउंड आप समझ रहे? कॉम्पाउंड मतलब जो उसका घर का रहने का जो जगह था, वो 1 किलोमीटर गोलाई में था, मान के चलो 1 किलोमीटर रेडियस में था। तो इस शैतान ने आके क्या किया? इस सबको उखाड़ दिया। उखाड़ के क्या किया? जितना ताकत बना उतना ताकत लंबा हाथ करके क्या किया? फेंक दिया। परमेश्वर ने क्या किया? बेटा जाओ, तुम सेवक हो ना, जाओ वो पूरा बाड़ा वापस लेके आओ, इधर इधर बांधना है फिर से। वो शैतान ने तोड़ दिया था। ऐसा किया? नहीं 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 नहीं, शायद स्वर्गदूत को भेजा हो, स्वर्गदूत जाओ उसको लेके आओ, ऐसा किया नहीं। मेरा इमेजिनेशन में मैं आपको बताता हूं, जहां पर शैतान ने फेंका वहीं पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक नया बाड़ा बना के दे दिया। क्यों बना दिया नया बाड़ा? क्योंकि शैतान, मैंने तुझे हक दे दिया था, अधिकार दे दिया था, लेकिन अब यह विश्वास योग्य निकला है, इसलिए इसका रेडियस को बढ़ाने का काम मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान आपका बाड़ा को तोड़ेगा तो भी घबराइए मत मेरे प्रियो, वो बाड़ा दुगना होगा। जहां शैतान फेंकेगा वहां से नया बाड़ा बन जाएगा। रिमाना शमधना वाइडी रिगंदियारा, हालेलुया। वहां से एक नया बाड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। अब घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे
के लोग, इवन आपके परिवार के लोग आपके विरोध हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। एक नया बाड़ा तैयार होने जा रहा है। हालेलुया। वहां पर उसके बाद में देखिए नीचे को लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाइयों, ध्यान से देखिए, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसके जानने पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहां उसके संग भोजन किया। आज आपको देखकर आपको भला बुरा कहने वाले आपके साथ में बैठ के भोजन करेंगे, आपके साथ में रहेंगे। आप घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। आगे पढ़ते हैं। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उन सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बलि दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके, यहां से ध्यान दीजिएगा, 14,000 भेड़ बकरी, 6,000 ऊंट, 10,000 1000 जोड़ी बैल, 1000 जोड़ी गधियां हो गई और उसके 7 बेटे, 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने दुगना दिया है। ये मेरे जीवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपके जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, ये अय्यूब के जीवन की बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब। अय्यूब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये अय्यूब का गवाही है। अब यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा दुगना हमारे जीवन में भी हो? क्या आप नहीं चाहते ये आशीषें हमारे जीवन में भी हो? यदि आप चाहते हैं, समय काफी तेजी से बढ़ रहा है, मेरे बाद में हमारा ऑनलाइन संडे स्कूल भी है, बच्चे लोग सब ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए एकदम एक्साइटेड हैं, तो इसलिए मैं टाइम पर, ऑन टाइम पर मैं यहां पर रोकना चाहूंगा। यदि हम भी अय्यूब के समान आशीषित होना चाहते हैं तो अय्यूब का जो परमेश्वर है, अय्यूब का जो छुड़ाने वाला है, वो जीवित है करके अय्यूब ने कहा। वर्षों 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 पहले अय्यूब ने कहा, वो सेम परमेश्वर आज भी जीवित है आपको छुड़ाने के लिए, आपके जीवन में दुगना पोषण आशीष देने के लिए, आपके जीवन में दुगना आशीष देने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं आप घबराइए मत, डरिए मत, टेंशन लीजिए मत, परमेश्वर आपके साथ में है। क्या करना है उस डबल पोर्शन को प्राप्त करने के लिए? मेरे साथ में ये बाइबल हमें बताती है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23वें आयत में, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23वां आयत, क्या लिखा है वहां पर? रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वां आयत, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हमने अय्यूब के बारे में देखा, अय्यूब कैसा था, क्या था, कैसे परमेश्वर ने उसको आशीष किया, परमेश्वर के उपस्थिति में बरकरार रहा, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। लेकिन अब मैं मेरे और आपके बारे में बात करना चाहूंगा। हम सब ने पाप किया और पाप का परिणाम यह हुआ, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। पहला यूहन्ना 1 का 6 और 7 में हम देखते हैं, पाप करने के कारण हम अंधकार में चले गए, लेकिन बात ज्योति की करते हैं। हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत काबिल तारीफ हैं। अंधकार में है तो भी
ज्योति की बात करते हैं। हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, जिसके कारण हमारे जीवन से महिमा हट गया। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हट गया। हटने के कारण हमारे जीवन में अंधकार ने कब्जा जमा लिया। इसलिए आज की डेट में हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि ज्योति रहेगा तब तो समझ में आ गया। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा है तो आप कमरे के अंदर जाएंगे, कहां क्या सामान रखा पता नहीं चलेगा, जाकर इधर उधर सब टकराएंगे। वैसे ही है आज, सब लोग परेशान है, अंधकार में समझ नहीं पा रहे क्या करना है। समझ नहीं पा रहे कैसे करें, क्या करें करके। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू। Things are not understanding. We are unable to understand the things. लेकिन आपको मालूम है, महिमा चला गया, ज्योति चला गया, प्रेम चला गया। ये सब कुछ जाने के कारण आज संपत नहीं बैठ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आपको मालूम है, प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12वां आयत इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों 4:12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12वां आयत, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके। कौन सा है वो नाम? वो नाम है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के नाम में आपको छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में आपको हालेलुया हर एक श्राप से मुक्ति है। यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। ये मुझे और आपको समझना है। अय्यूब ने अपने जीवन की बातों को कहकर उसने कहा मुझे भरोसा है, मुझे निश्चय है करके। ये चीज मेरे अंदर में, आपके अंदर में आना है तो सबसे पहले यीशु का नाम अंदर आना बहुत जरूरी है। द नेम above every name, that name is Jesus Christ. हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां आयत में इस प्रकार से लिखा, यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब यीशु का नाम आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। यीशु का नाम आपके बीमारी में भी, यीशु का नाम आपकी गरीबी में भी, आपकी कंगाली में भी, आपकी विषम परिस्थिति में भी, आपके हर एक विरोधाभास परिस्थिति में भी यीशु का नाम आपको संभालेगा। वो एक नाम है जो आपको संभाल सकता है, बचा सकता है। समझ रहे मेरी बात आप? नहीं मुन्ना थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, पावर कट हुआ है जिसके कारण थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है। आप लोग, मैं इसलिए जैसे दिन का लाइट, डे लाइट डार्क होने से पहले मैं बाइंड अप करना चाहूँगा, समय को ना देखते हुए। आप लोग
कॉपरेट कीजिएगा, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर एक सवाल ये उठता है कि क्यों यीशु के नाम पर क्यों विश्वास करना है भाई? क्या कारण है यीशु के नाम? रोमियो की पत्री 3 अध्याय में जब हम आते हैं, जो हमने पढ़ा था रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 24वां आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही मैं और आप धर्मी ठहराते हैं। मुझे और आपको धर्मी ठहराने के लिए दूसरा कोई सा नाम नहीं है, एक ही नाम है, यीशु का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों में आएंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 30वां आयत पढ़ेंगे। परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखिए वहां पे क्या लिखा है, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। कौन? परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। वही चीज कुलोसियों पत्र में देखते हैं। कुलोसियों पत्र पहला अध्याय उसका, कुलोसियों पहला अध्याय उसका 14वां आयत, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा। कई सारे नाम है पृथ्वी पे, कई सारे नाम हैं, लेकिन पापों की क्षमा करने का हक, अधिकार रखने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है नासरी यीशु मसीह। उसी यीशु मसीह में मुझे और आपको छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 14वां आयत में पढ़ेंगे। तीतुस 2:14, तीतुस 2:14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हम अच्छे अच्छे कामों में सरगर्म होने के लिए। इसलिए यीशु के नाम पर भरोसा करना, विश्वास करना है। पहला पत्रस 1:18-19 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1:18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। परंपराओं से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, हमारा छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हुआ, उसके लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना है। और इस बात को जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसका 9वें आयत में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 5:9, वहां इस प्रकार से हम देखते हैं, वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तू वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। मुझे और आपको यीशु मसीह ने मोल लिया है, इसलिए उस पर विश्वास करना है। और उस पर विश्वास करना ही, उस पर विश्वास करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब हम विश्वास करते हैं तो क्या विश्वास करना है, इस बातों को भी बताकर मैं यहां पर बाइंड अप करना चाहूंगा। लाइट डार्क हो रहा है। पहला कुरिन्थियों पत्री उसका पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में आना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 3 आयत, इस कारण
मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। यीशु मसीह मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा है। यही बात मैं आपको बता रहा था। यीशु मसीह जीवित है। अय्यूब का परमेश्वर, अय्यूब का छुटकारा करने वाला वो जीवित है। मेरा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवित है। वो मारा गया था, वो गाड़ा गया था, तीसरे दिन मेरे लिए और आपके लिए वो जी उठा है ताकि मेरा और आपका छुटकारा हो सके। हालेलुया। मेरे और आपकी नीचावस्था में, मेरी और आपकी निम्न अवस्था को देखकर, मेरी और आपकी गरीबी को देखकर, मेरी और आपकी कंगाली को देखकर, मेरी और आपकी बीमारियों को देखकर वो दूर खड़े होने वाला परमेश्वर नहीं, वो ऐसा ईश्वर नहीं जिसका कान है सुनता नहीं, आंख है देखता नहीं, लेकिन मेरा यीशु वो जीवित है। आज भी वो जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला यीशु जीवित है। आपका छुड़ाने वाला यीशु जीवित है। वो अंत में खड़ा होगा छुटकारा के लिए। आप और मैं तैयार हो जाए उस छुटकारे को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि वो छुटकारा आप भी पाए, यदि आप चाहते हैं कि आप भी वो छुटकारा को पाए, तो आप भी आज ही अपने हृदय को यीशु को दे दें। आज ही आप अपने हृदय को यीशु को दे दें, क्योंकि यीशु आपको छुड़ाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। वो आपके लिए जीवित है, मेरे लिए जीवित है। जिस प्रकार से हमने पढ़े हुए अनुच्छेद में वापस मैं आना चाहूंगा। एक और आयत पढ़कर पढ़े हुए अनुच्छेद में वापस आना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 9 और 10 पढ़कर मैं पढ़े हुए अनुच्छेद में वापस आना चाहूंगा। 9 और 10, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 और 10। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय तू छुटकारा पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू छुटकारा पाएगा, मैं और आप छुटकारा पाएंगे। मैं वापस आप लोगों को अय्यूब की पुस्तक में लेके आकर उस अनुच्छेद को पढ़कर मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा छुड़ाने वाला, आपका छुड़ाने वाला, अय्यूब का छुड़ाने वाला जीवित है करके अय्यूब ने गवाही दिया। होने दे आज से मेरा और आपका गवाही हो जाए, मेरा छुड़ाने वाला भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय गवाए बिना, देर किए बिना मेरा और आपका उद्धार करता यीशु मसीह आने वाला है। अंत में वो खड़ा होगा। उस समय मैं आज की कंगाली में खत्म हूं, मैं आज के बीमारी में खत्म हूं, मैं आज के किसी भी अवस्था में खत्म क्यों ना हूं, लेकिन मेरे अंदर में वही अय्यूब के जैसा एक भरोसा होना चाहिए, वो एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित है, अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरा और आपका छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका छुड़ाने वाला जीवित है, इसलिए उस जीवित परमेश्वर पर अपने भरोसा को अर्पित करें। प्रभु आपकी सहायता करने पाए। आइए, यदि कोई चाहता है कि आज इस यीशु के साथ आपका रिश्ता जोड़ना है, मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। अभी तक तूने हमें संभाला, सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ये संदेश को यदि आज पहली बार किसी ने सुना है तो प्रभु जी
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के आधिकारिक नाम से, ओ भाई बहन बुजुर्ग जो भी है प्रभु जी, उनके जीवन में बड़ा ही बदलाव होने पाए परमेश्वर पिता। अय्यूब का परमेश्वर जीवित है, अय्यूब का छुटकारा कर देने वाला जीवित है, आज मेरा छुटकारा देने वाला भी जीवित है। मैं इस बात का बयान करता हूं, कबूल करता हूं प्रभु जी। होने दे सुनने संदेश सुनने वाला हर व्यक्ति इस बात का गवाही देने पाए, उनका छुटकारा देने वाला जीवित है प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में बड़ा रूपांतरण होने पाए प्रभु जी। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा इज्जत गौरव दलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करने पाए। यदि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी हुआ तो सोमवार को शेड्यूल अनुसार फिर मिलेंगे। परमेश्वर हम सबकी सहायता करने पाए। सबको जय मसीह की शुभ संध्या। प्रभु सबको आशीषित करने पाए।